बिहार एक ऐसा राज्य जिसे लोग अक्सर मजाक, माइग्रेशन और गरीबी के नाम से जानते हैं। नदियों की धरती, सभ्यता की जन्मभूमि, बुद्ध और महावीर की तपोस्थली। लेकिन इस ऐतिहासिक पहचान के पीछे एक ऐसा सच छुपा है जो न्यूज हेडलाइंस पर अधूरा दिखता है, जो सोशल मीडिया पर मीम बनकर उड़ाया जाता है और जिसे बाहर से देखने वाला कभी पूरी तरह समझ ही नहीं पाता। इस मिट्टी की महक के पीछे बेरोजगारी है, पलायन है और एक ऐसा संघर्ष है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। आज मैं आपको बिहार का वो चेहरा दिखाने वाला हूं जो ना तो चुनावी भाषणों में पूरी तरह बताया जाता है और ना ही सरकारी रिपोर्ट्स में महसूस किया जाता है। एक ऐसा बिहार जहां हुनर है, मेहनत है, लेकिन मौके बेहद सीमित हैं। बिहार भारत का एक प्रमुख राज्य, करीब 13 करोड़ से ज्यादा आबादी, देश के सबसे घनी आबादी वाले राज्यों में से एक। सुबह होते ही गांवों से शहरों की ओर निकलते लोग, हाथ में झोला, आंखों में उम्मीद और मन में डर। कोई पटना जा रहा है, कोई दिल्ली, कोई मुंबई तो कोई सूरत, क्योंकि यहाँ ज्यादातर लोगों के लिए सपना यही है। बिहार से बाहर नौकरी, यहाँ की सड़कें, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन सिर्फ जगह नहीं बल्कि विदाई के गवाह हैं। माँ की आंखों में आंसू, पिता की खामोशी और बेटों के कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ। ट्रेन के डिब्बों में ठूंसे लोग छत पर बैठकर सफर करते हैं। मजदूर और महीनों बाद घर लौटने का इंतजार। बिहार में रहना अक्सर जज्बात का मामला है और बाहर जाना मजबूरी। बिहार की हवा में इतिहास की खुशबू है, लेकिन साथ में धूल, गरीबी और व्यवस्था की थकान भी। यहाँ हर चेहरा एक कहानी है। कोई किसान है जिसकी फसल बाढ़ में बह गई, कोई पढ़ा लिखा युवा है जो सालों से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, और कोई ऐसा भी है जो जन्म से ही संघर्ष में है और उसे यही सामान्य लगता है। अब चलते हैं बिहार के उन इलाकों में जहां विकास के दावे सबसे ज्यादा कमजोर पड़ जाते हैं। बिहार के गांव जहां आज भी कई जगह पक्की सड़क नहीं, सही अस्पताल नहीं और अच्छी शिक्षा सपना बनी हुई है। एक कमरे के स्कूल, एक शिक्षक और सैकड़ों बच्चे। बारिश में कीचड़, गर्मी में तपती जमीन और सर्दी में ठिठुरते लोग। बिजली आती है लेकिन भरोसे के साथ नहीं। पानी है लेकिन हर जगह साफ नहीं। हर साल बाढ़ कोसी, गंडक, बागमती नदियां जीवन भी देती हैं और तबाही भी। घर बह जाते हैं, खेत डूब जाते हैं और लोग फिर से शून्य से शुरुआत करते हैं। सरकारी राहत आती है लेकिन अक्सर देर से और कम। फिर भी लोग हार नहीं मानते। अगले साल फिर वही खेत, वही बीज, वही उम्मीद। अब बात करते हैं बिहार के शहरी इलाकों की। पटना या भागलपुर, मुजफ्फरपुर, यहाँ भीड़ है, ट्रैफिक है, लेकिन सुविधाएं सीमित। सरकारी अस्पतालों में लंबी लाइनें, प्राइवेट इलाज इतना महंगा कि गरीब आदमी के लिए बीमारी भी एक डर बन जाती है। झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोग जिनके पास ना स्थायी काम है ना सामाजिक सुरक्षा। यहाँ के बच्चे बचपन से ही जिम्मेदार बन जाते हैं। कोई अखबार बेचता है, कोई चाय की दुकान पर काम करता है और कोई पढ़ाई के साथ साथ घर चलाने में हाथ बटाता है। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि गुणवत्ता आज भी एक बड़ी चुनौती है। अब बात करते हैं बिहार के उस सच की जिस पर सबसे कम बात होती है, पलायन। हर साल लाखों लोग बिहार छोड़ते हैं। मजदूर, कारीगर, ड्राइवर, सिक्योरिटी गार्ड, घरेलू कामगार। बाहर जाकर ये लोग शहरों की इमारतें खड़ी करते हैं, फैक्ट्रियां चलाते हैं और सिस्टम को संभालते हैं, लेकिन बदले में उन्हें अक्सर अपमान, असुरक्षा और अस्थायी जिंदगी मिलती है। अब बात करते हैं बिहार के खाने की लिट्टी। चोखा, सत्तू, चूड़ा, दही, सादा, सस्ता और पेट भरने वाला। लेकिन इसके पीछे भी मजबूरी छुपी है। यहाँ के लोग कम में जीना जानते हैं क्योंकि हालात ने उन्हें यही सिखाया है। कुपोषण आज भी एक बड़ी समस्या है, खासकर महिलाओं और बच्चों में। बिहार की अर्थव्यवस्था आज भी ज्यादातर कृषि पर निर्भर है। छोटे किसान, कम जमीन, महंगे बीज और अनिश्चित मौसम। मेहनत बहुत है, मुनाफा बहुत कम। इंडस्ट्रीज की कमी ने रोजगार के रास्ते और सीमित कर दिए हैं। बिहार भी दो हिस्सों में बटा है, एक जो भाषणों और वादों में दिखता है, दूसरा जो जमीन पर जीता है। लेकिन फिर भी इस राज्य में उम्मीद जिंदा है। कई युवा, कई शिक्षक, कई छोटे संगठन शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ के लोग टूटे नहीं हैं, बस थके हुए हैं, लेकिन आत्मसम्मान और मेहनत उन्होंने आज भी छोड़ी नहीं है। बिहार सिर्फ आंकड़ों का राज्य नहीं, यह किसानों, मजदूरों, छात्रों और प्रवासियों का राज्य है। यह राज्य अमीर भले ना हो,
लेकिन यहाँ के लोगों का संघर्ष और सहन शक्ति बहुत अमीर है। तो अगली बार जब आप बिहार का नाम सुने तो सिर्फ मजाक नहीं, उस नाम के पीछे छुपी लाखों जिंदगियों की लड़ाई को भी याद रखिएगा। अगर आपको यह सच्चाई पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगला वीडियो आप किस राज्य या शहर के बारे में देखना चाहते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ट्रैवलर सनी सिर्फ खूबसूरत जगह नहीं बल्कि उनकी असली कहानी दिखाता है। जय हिंद, जय भारत।